हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। एंड आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही अच्छी सी जीके की ट्रिक्स की वीडियो लाई हूँ। जीएस ट्रिक्स की पहले भी जितनी वीडियो आई हैं वो बहुत पसंद की हैं आप लोगों ने, इसलिए आज जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊँगी आपको जिससे आपको जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ विटामिन्स हैं, तो आपको सारे विटामिन्स याद हो जाएंगे। उनके जो मोस्टली केमिकल नेम पूछे जाते हैं कि इनका रियल केमिकल नेम क्या है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा पूछता है एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, तो वो आपको आज बिल्कुल याद हो जाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो बिल्कुल बीच में मत छोड़िएगा। एंड हाँ, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए यार, अभी तक जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, मैंने यहाँ पे ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने यहाँ पे सारे विटामिन्स लिख दिए हैं। और देखिए यहाँ पे विटामिन ए बी सी डी ई के, फिलहाल तो ये जितने हैं हमें इनके बारे में ही पढ़ना है, फिर इसके बाद मैं आगे और बता रही हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका केमिकल नेम लिख दिया है। केमिकल नेम है विटामिन ए का रेटिनॉल, और विटामिन बी का है थायमिन, विटामिन सी का है स्कॉर्बिक एसिड, एंड विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलिक्विनोन या फिर इसको मेलाक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन, इन नामों से भी आता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने यहाँ फर्स्ट रो में जितने लिखे हैं फर्स्ट लाइन में, तो वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो ही नाम आपको ज़्यादातर ऑप्शन में मिलेंगे और आपको टिक करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जो इनकी ट्रिक है मेन, अब आप लोगों ने देख लिया ये सारे, लेकिन ये देखने में टफ लग रहा होगा। अगर आप इसको लर्न करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। अगर लर्न करने बैठोगे हो सकता है आपको लर्न हो भी जाए, फिर उसके बाद आप भूल जाओगे, क्योंकि नेम जो है ये कुछ टफ टाइप के नेम है और हमेशा याद नहीं रहते इस टाइप के नेम। तो इनके लिए जो ट्रिक है वो मैं सामने लिख रही हूँ, उस ट्रिक को आप लोग अच्छे से देखिए और उस ट्रिक को बस माइंड में रख लीजिए। रथ एक टॉफी, टॉफी वही कैंडी वाली। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि रथ पर एक टॉफी रखी है, या फिर रथ एक टॉफी, अगर इसी तरीके से याद कर ले तो आपको ये याद रखना है कि ये सीरियल वाइज ही है। तो देखिए, सबसे पहले रेटिनॉल का हमने रा लिया, थायमिन का था, एस्कॉर्बिक एसिड का ए, कैल्सीफेरॉल का, और इसी वजह से मैंने सारे हिंदी में लिख दिए हैं ताकि ये जो ट्रिक है हमारी ये हिंदी में है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे इंग्लिश मीडियम के, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसकी वो इंग्लिश आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो टॉफ़ी के लिए टा आया है वो टोकोफेरॉल का है, और फी के लिए फिलिक्विनोन का फा लिया है। तो देखिए कितना छोटा सा हमारा एक वर्ड बना, रथ पर एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी। तो बस आप इतना याद रख लीजिए, रथ पर एक टॉफ़ी है या रथ एक टॉफ़ी, इतना ही याद कर लीजिए। तो देखिए कितनी इजी तरीके से आप लोगों ये सारी चीज़ें पे टिक कर सकते हैं। तो अगर टफ से टफ चीज़ को भी हम इजी बना लें तो हमारे लिए कितनी यूज़फुल है आप लोग ये समझ सकते हैं। और इस चैनल पर आपको अब मैंने सोचा है कि आपको ऐसी सारी ट्रिक्स मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं ऑलरेडी जो काफ़ी कुछ पढ़ाते हैं। एंड आप लोग, मैंने देखा है कि सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा उस चैप्टर को पढ़ो बैठ के, तो इसलिए कुछ ट्रिक्स भी मैं लाई हूँ और लाऊंगी आगे चल के, जिनको आप अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत टाइम अपना बचा करके आप टिक कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये जितने यहाँ पे थे इनको एक बार देख लीजिए और ये वाली ट्रिक माइंड में रख लीजिए। और अब मैं दूसरी बताती हूँ आपको। एक चीज़ मैं आपको इससे और रिलेटेड बता दूँ, जैसा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सिर्फ इसके केमिकल नेम नहीं पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड बीमारियां क्या होती हैं, कौन कौन सी डिजीजेस ऐसी हैं जो इनकी कमी से हो जाती हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो मैंने सोचा आपको लिख के नहीं, एक बार मैं इसको ऐसे ही ओरली बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ गाइज, एक चीज़ के लिए आई एम सो सॉरी कि फोकस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये सिंक प्रोडक्शन नहीं है, जो आप जैसे कि जानते होंगे बहुत सारे लोग कि मेरा एक दूसरा चैनल है ईशा ठाकुर नेम से, एंड उस चैनल को काफ़ी अच्छे यूनिक तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि बट ये जो है ये मेरा अपना सेटअप है, तो इसमें थोड़ा आप जानते हैं थोड़ी प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, बिकॉज मुझे खुद ही सारा कुछ अरेंज करना पड़ता है, खुद ही बैठना पड़ता है, सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, तो इसमें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट आगे कोशिश करूँगी मैं कि जल्द ही मैं इसमें भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो चलिए देखिए, अभी मैंने ये लिखा था और इसके मैं ये भी बता देती हूँ कि डिजीज़ेस क्या क्या हो जाती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए
देखिए उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बता दे रही हूँ, वो भी आपको बाई ट्रिक याद हो जाएगा, बट उसकी कोई खास ट्रिक नहीं याद रखनी, वो ऐसे ही मुझे भी ऐसे ही याद रहता है और आप लोगों को भी याद हो ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो रेटिनॉल है विटामिन ए, तो इसकी कमी से आपने बहुत सुना होगा कि एक ब्लाइंडनेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर रतौंधी, जिसको हिंदी में रतौंधी रोग बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो रात में दिखना कम हो जाता है, वो जो है आपका ये रेटिनॉल की कमी से हो जाता है, यानी कि विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो देखिए इसका अगर आपको याद रखना है तो आइज़ के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए आइज़ में आपने रेटिना वर्ड सुना होगा, तो उस वर्ड को आप यहाँ पे कुछ यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल से। तो मैंने तो इसी तरीके कुछ चीज़ों को याद रखा है, तो आपको भी बता दे रही हूँ। अब देखिए बात करते हैं थायमिन की। तो यहाँ पे ये जो विटामिन बी है हमारे पास, विटामिन बी से देखिए यहाँ पे सोचने में लगता है कि थायमिन, इससे क्या कुछ ऐसा बनता होगा। तो देखिए विटामिन बी जो ऐसा है, और हाँ मैं आपको ये भी बता दूँ ये इसका सोर्स क्या है, सोर्स भी पूछा जाता है, कभी कभी सोर्स पूछा जाता है। तो जो विटामिन ए है इसका सोर्स देखिए मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फ्रूट्स, अगर हम जैसे बात करें पपीता हो गया, पपाया, या फिर कॉड लिवर ऑयल, तो इन सब से ये जो विटामिन ए है हमें अच्छे से मिल जाता है। या फिर सब्जियों में अगर बात करें तो गाजर हो गई, इन सारी चीज़ों से भी जो है हमें विटामिन ए मिलता है, तो काफ़ी अच्छी होती हैं सारी चीज़ें हमारी आँखों के लिए। तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया है हमारा विटामिन बी, थायमिन। तो देखिए विटामिन बी की कमी से आप बस बी वर्ड को याद कर लीजिए, बी की कमी से बेरी बेरी, इस तरीके आप याद रखिए, मैंने भी इसको ऐसे ही याद रखा है, बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, तो आपको ये ऐसे याद रखना है। अब अगर कहें विटामिन बी किसमें हम लोगों को मिलता है, तो देखिए एक मेन चीज़ होती है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका स्पेशली अलग अलग पूछा जाता है, तो आपको उनको मेन याद रखने की ज़रूरत है। विटामिन बी का सोर्स जो है इतना ज़्यादा नहीं आता है। अब देखिए स्कॉर्बिक एसिड है, तो स्कॉर्बिक एसिड है, ये स्कर्वी रोग हो जाता है इससे, जो कि गम्स के लिए होता है, मसूड़ों में हो जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि एस्कॉर्बिक है तो स्कर्वी, आपको इसी से आप बना सकते हो। और खट्टे फलों को अगर आप सेवन करते हो तो नहीं होता उससे, यानी कि जैसे आपका नींबू हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो उससे विटामिन सी जो है हमें इन सारी चीज़ों से मिलता है। तो इससे भी मैंने बता दिया स्कर्वी होता है, इससे बेरी बेरी, और इससे आपका जो होता है अभी मैंने बताया कौन सा रोग, रतौंधी। अब देखिए यहाँ पे आया विटामिन डी, तो विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेरॉल अभी बताया। तो विटामिन डी मेन जो होता है रोग, ये होता है हड्डियों से संबंधित, जो जितनी भी हमारी मतलब बोन्स हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो बोन्स किससे बनती है, कैल्शियम से, बोन्स में बहुत सारी कैल्शियम यूज होता है तभी तो बोन्स बनती है। तो उससे आप कैल्सीफेरॉल वर्ड को समझ सकते हैं, कैल्सी वर्ड आया तो कैल्शियम से रिलेटेड है, यानी कि बोन से रिलेटेड है। तो इससे हमारा क्या होता है, रिकेट्स रोग इसकी कमी से हो जाता है, जैसे कि इसमें बोन्स का टूटना, बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सूखा रोग भी बोलते हैं इसको। तो इसका सोर्स की अगर हम बात करेंगे विटामिन डी का अच्छा सोर्स, तो इसका सोर्स भी कॉड लिवर ऑयल, इसका भी अच्छा सोर्स होता है, और इसके साथ साथ जो हमारा सनलाइट होती है ये भी इसकी बहुत अच्छी सोर्स होती है। तो चलिए सोर्स का हो गया। अब इसमें देखिए विटामिन ई, तो विटामिन ई जो है ये टोकोफेरॉल। अब देखिए विटामिन ई की कमी से क्या होता है, इनफर्टिलिटी, जिसे भांजपन बोला जाता है, या इसके अलावा आपने देखा होगा ड्राइनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन ड्राइनेस की, और बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है। तो ये सारा आपका विटामिन ई की कमी से होता है। तो आप ये समझ सकते हैं, इसको एक ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्यूटी विटामिन किसे बोलते हैं, तो आपको वो याद रखना है कि वो विटामिन ई को बोलते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं जिनमें विटामिन ई डाला जाता है, तो ये ब्यूटी को भी आपके और ज़्यादा आपको ग्लो करने का काम करता है आपकी स्किन के लिए। तो ये जो है हमारा मोस्टली किन चीज़ों में, आप देखें नॉनवेज में तो ज़्यादातर चीज़ें पाई ही जाती हैं, लेकिन अगर हम वेज की बात करें तो जितनी अंकुरित बीजें होते हैं उन सब में विटामिन ई काफ़ी पाया जाता है। तो आप इतना याद रख लीजिए, अगर इनका सोर्स आता है तो आपको अंकुरित बीजें, बट सोर्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है एसएससी, बट वो मैं बता दे रही हूँ आपको बस इनका केमिकल नेम और इनसे होने वाले रोग, इनको मेन आपको बस अपने माइंड में रखना है। अब देखिए विटामिन के, तो विटामिन के का है फिलिक्विनोन, और विटामिन के से आपने सुना होगा कि हीमोफीलिया एक जो होती है डिजीज़, जिसमें क्या होता है ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, रक्त का थक्का जो होता है वो नहीं जम पाता है। तो ये सब ये जो हो गया आपको मैंने यहाँ पे बता दिया
कि किसकी कमी से क्या रोग होता है और इन सारे सबको बता दिया। तो गाइज आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को यार जरूर प्रेस कर दो। बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो फिर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती नहीं, फिर आप कहते हो वीडियो नहीं डालते हो। तो मैं वीडियो डालती हूँ बट आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करिए। तो चलिए अब आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। हाँ मैं अभी आपको बता दे रही हूँ कि विटामिन बी के जो पार्ट्स हैं लाइक B1 B2 ऐसे करके जो हमारे विटामिन होते हैं उनके बारे में मैंने अभी नहीं बताया है, तो उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको। सारे उनके भी नेम, केमिकल नेम सब कुछ बता दूंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और ज़्यादा लंबी हमको वीडियो अभी नहीं करनी। तो चलिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।